नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। गुड नमस्कार आचार्य जी। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। हाँ जी। कुछ प्रैक्टिस हो रहा है? अभी किया जो अप्लाई करके देखा या नहीं? चलिए, अब हम चलते हैं आगे। हमने क्या किया? मून, मार्स। हमने मार्स का किया था मार्स का आचार्य जी। अब हमने मार्स करना है। प्लेसमेंट इन हाउसेस। मून हो गया, मार्स हो गया और सन हो गया ना, तीन हो गए। हाँ, सन हो गया, मार्स हो गया और मून हो मून गया। का भी हो गया। सर हाँ, मून का अब भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका मरकरी, हाँ यानी कि बुध देवता। ठीक है। और हाँ जी। चलिए, तो बुध इनके पूरे 12 हाउसेस में क्या पोजीशन होगी? जैसे ये बोला जाता है अगर मर्क्यूरी कोई भी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में हो, यानी कि लगन या असेंडेंट हाउस में हो, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि ऐसा जो होगा पर्सन वो बड़ा ही नॉलेजेबल होता है। कि बुध इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का कारक है, इसका सिग्निफिकेटर ये है। तो ये कैसा होगा? नॉलेजफुल पर्सन होगा और इसको शास्त्रों की बड़ी अच्छी नॉलेज होगी। मीठा बोलने वाला, मधुर और चतुर भी होगा। कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है ना तो उसको पता है कैसे कहाँ पे क्या बोलना है। और एज वाइज देखें तो लॉन्ग एज, दीर्घायु जिसे अपन बोलते हैं, उस हिसाब से ये ऐसे पर्सन होंगे जिनके भी आपको एसेंडेंट के अंदर मर्क्यूरी दिख जाता है। तो अब आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में अगर है मर्क्यूरी प्लेस तो कहता है कि ये जो पर्सन है वो अर्निंग कहाँ से करेगा? अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि से धनोपार्जन, ऐसा बोला जाता है प्योर हिंदी में। मतलब अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू ये पैसा कमाएगा। अर्निंग इसकी अपनी बुद्धि के द्वारा जो भी होता है, यानी बुद्धि और वाणी। और इसको थोड़ा सा फूडी में अगर देखें, फूड हैबिट में, तो स्वीट इसको बड़ी पसंद होगी, मीठा खाना पसंद होगा, जिसके सेकंड हाउस में मर्क्यूरी है। और ये पॉइंट भी हो सकता है, कवि कवि भी हो सकते हैं ये सेकंड मर्क्यूरी वाले। इनकी क्या पे है, इनकी जो वाणी होती है बड़ी सॉफ्ट, निर्मल, अच्छी, हार्श लैंग्वेज नहीं है। थर्ड हाउस में अगर मर्क्यूरी है देन व्हाट? थर्ड हाउस है आपके एफर्ट का, है। थर्ड हाउस है आपके नेबर, थर्ड हाउस है आपके यंगर सिबलिंग, थर्ड हाउस है आपका डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड हाउस है ऑनलाइन, थर्ड हाउस है शॉर्ट जर्नी। यही सारी चीज़ें हैं थर्ड हाउस में। अब यहाँ पे बुध आ गया तो क्या होगा? अच्छा, शूरवीर, डेयरिंग पर्सनैलिटी बता रहा है। और इसके एज कैसी? मिडल एज, ना जल्दी ना देरी, है ना। ना तो अर्ली एज में जा सकते हैं, ना लॉन्ग 100 सवा 100 साल पूरा जी के ऐसा जाए। एक मिडल जो होता है, और ऑन एवरेज जैसे मानते हैं 60-70 ईयर्स मान के चलो कि हाँ वहाँ तक ये चलेगा पर्सन। बाकी तो डिपेंड करता है भगवान जी ने क्या लिख के भेजा है ना, उस हिसाब से। और इसके भाई बहन बड़े अच्छे, पर ऐसे कहते हैं ना, ऐसे पर्सन को एफर्ट, मेहनत खूब करनी पड़ती है। थर्ड में, क्योंकि एफर्ट का हाउस है ना, ये पराक्रम का हाउस है। मरकरी आ गया तो यहाँ पे आपको एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर फोर्थ हाउस में मरकरी है, फोर्थ हाउस किसका है?
फोर्थ हाउस है आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, फोर्थ हाउस है आपके मन, मदर, और जितनी भी आपकी लग्जरी जैसे है ना, गाड़ी वगैरह, बंगला, गाड़ी, जो सारा चीज़ें, ये सारे फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस में मरकरी वाला पर्सन कैसा होगा? विद्वान होगा, नो डाउट, और ऐसे बातें करेगा जिससे दूसरे खुश हो जाए। चाटू वाक्य बोलते हैं ना, चाटू, मतलब आप जो बोलोगे और सामने वाला खुश हो जाए, वैसी बातें करने वाला होगा। और ये बड़े अच्छे से अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने फील्ड को, है ना, या जो भी है, खाने का, पैसे का, हर चीज़ का ये प्लेजर लेगा, सुख प्राप्त होगा इससे। मित्रों का होगा, फ्रेंड्स का, घर, ज़मीन, जायदाद, जैसे पैसों का, खाने का, हर चीज़ का इसको लग्जरी प्लेजर मिलेगा, और ये बड़ा सुखी पर्सन होगा। क्योंकि फोर्थ हाउस अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो किसका है? मून का, चंद्रमा। चंद्रमा किसका कारक है? मन का। और वहाँ पे बुध आ गया तो मन कैसा रहेगा? बड़ा अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया जा सकता है। अब अगर मरकरी का प्लेसमेंट किसी के हॉरोस्कोप पे फिफ्थ हाउस में आए तो ये कहते हैं कि इसको जो भी सुख मिलेगा, है ना, जो भी सुख मिलेगा या जो भी इसको फेम मिलेगा, वो किसके कारण होता है? मतलब विद्या, स्टडी, एजुकेशन के कारण इसको सुख और फेम मिलेगा। और कहते हैं फिफ्थ मरकरी वाले के सुत बहुत होते हैं। सुत होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हमारे बच्चे, संतान। ये पांचवा घर किसका है? संतान का। तो कहते हैं ऐसे लोगों के बच्चे ज़्यादा होते हैं। अभी तो आज के ट्रेंड में तो नहीं देखने को मिलता है, बट अगर पुराने आप देखोगे, यस, तो वहाँ पे देखो बहुत से लोगों के आपने देखा होगा 12, 13, 13, है ना। चेक करना उनके अगर हॉरोस्कोप मिले तो फिफ्थ हाउस में मरकरी तो नहीं है और अच्छी पोजीशन है। कहते हैं जो फिफ्थ हाउस वाला मरकरी वाला पर्सन है, ये मंत्र जो होता है ना, मंत्र शास्त्र, मंत्रास जो भी प्लैनेट्स के हो गए, भगवान के हो गए, जो भी सारे मंत्र, इसकी इसको बहुत नॉलेज होती है। क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी किसका हाउस है? फिफ्थ हाउस काउंसलिंग का हाउस भी है ना, एडवाइस देने का हाउस। अगर ये एडवाइस करे किसी को, 100% वो रॉकेट की तरह काम करेगा। ठीक है, सॉरी। अब अगर नेक्स्ट हाउस की बात करें, यानी कि सिक्स्थ हाउस, अगर सिक्स्थ हाउस में मरकरी प्लेस्ड है किसी के भी हॉरोस्कोप में, देन क्या होगा? अब यहाँ पे रोग रिपु ऋण का हाउस है, सर्विस का हाउस है, और मरकरी थोड़ा सा लेजी है ना, आलसी है थोड़ा। तो क्या होगा यहाँ पे? कैसा पर्सन हो जाएगा? थोड़ा सा लेजी। मरकरी आ गया तो वो कंफर्ट हो गया, उसको लेजी बन जाएगा थोड़ा। और लेकिन अपने एनिमिटीज़ जो है ना, उनकी पावर को डिक्रीज़ करने वाला, अपने एनिमिटीज़ की पावर को डिक्रीज़ करने वाला, डिक्रीज़ कर देगा, उनके बल को घटाने वाला। और अगर इनसे कोई आर्ग्यूमेंट कर ले, बहस कर ले, तो फिर इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। अगर कोई आर्ग्यूमेंट करे इनसे, है ना, वाद विवाद करे, तो कहते हैं ऐसे लोगों को बहुत जल्दी और बहुत तेज गुस्सा आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सेवेंथ। कैसा होगा? सॉरी, बुद्धिमान, इंटेलिजेंस तो है ही है मरकरी के साथ में, सुंदर। सेवेंथ हाउस है आपके लाइफ पार्टनर का, बुध आ गया तो क्या बोलेंगे? इस नेटिव का लाइफ पार्टनर होगा वो बड़ा इंटेलिजेंट होगा। सेवन्थ हाउस में मरकरी गया है, मरकरी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन में सही कर रहा है, तो सेवन्थ हाउस इसका लाइफ पार्टनर का, तो इसका जो भी स्पाउस होगा वो
इंटेलिजेंट भी होगा, बोलने में भी बड़ा अच्छा होगा, दिखने में सुंदर भी होगा, थोड़ा सा नॉटी, क्योंकि मरकरी को हम नॉटी बोलते हैं बिकॉज मरकरी क्या है, चाइल्डहुड है। मरकरी ऐसे आपने एस्ट्रोलॉजी में आप सुनोगे तो कोई बोलता है नपुंसक ग्रह है, कोई क्या बोलता है। आप ये देखो, मरकरी को एक बच्चा समझ लो, प्रिंस है, मैंने बोला ना प्रिंस है, तो प्रिंस कैसा होगा, मैच्योर तो नहीं होगा, छोटा ही होगा। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, शैतान होते हैं, नटखट होते हैं, नॉटी होते हैं, इनोसेंट भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी, अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो पर्सन खुद ऐसा नॉटी होगा, है ना, थोड़ा शरारती होगा, और अगर सेवन्थ हाउस में है तो उसका लाइफ पार्टनर ऐसा होगा। सिंपल सी चीज़ों को कनेक्ट करते जाओ, एनालिसिस प्रिडिक्शन नहीं, एनालिसिस आपके सामने आती जाएगी। और इसका जो मैरिज होगी, सेवन्थ मरकरी वाले की मैरिज होगी, वो रिच फैमिली में होगी। और इसको क्या मिलेगा, दहेज। अभी तो ये चीज़ें नहीं होती अब तो, लेकिन अगर हाँ देखेंगे आप, ऐसे देखा होगा आपने बहुत से लोगों का कि जब शादी हुई इतनी अच्छी फैमिली में हुई थी, वहाँ से इतनी डाउरी आ गई इसके पास में, तो लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, तो देखने को मिलता। अब तो लोग नहीं मानते, लेकिन हाँ पहले ये चीज़ें होती थी। तो कहते हैं कि इसकी मतलब का जो लाइफ पार्टनर, वाइफ हो या हस्बैंड हो, वो अच्छा रिच होगा, रिच फैमिली से बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली उसकी लाइफ स्टाइल तो चेंज होनी है ना। अगर 8th हाउस में मरकरी जाएगा तो कैसा होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत नेम फेम लेने वाला, विख्यात, फेमस होगा। और यहाँ से हम क्या देखते हैं, लॉन्जिविटी। 8th हाउस से देखते हैं ना, दुख पीड़ा तकलीफ एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ से हम लॉन्जिविटी देखते हैं, तो लाइफ स्पान बड़ा होगा। और क्या होगा, ये अपने कुल, अपने कुटुंब, अपने परिवार को साथ में लेके चलेगा, इतना श्रेष्ठ, इतना अच्छा पर्सन है ना, अपने ट्रेडिशंस को, अपने रिचुअल्स को बहुत अच्छे से उनकी वैल्यू करने वाला पर्सन। अब 9th हाउस में होगा तो विद्वान, धनवान और धार्मिक। 9th हाउस किसका है, 9th हाउस आपके एंसेस्टर्स का, जिनकी लिनेज के हम पार्ट हैं। 9th हाउस है आपके पिता का। तो क्या बोल सकते हैं आप अपनी तरफ से, इसके जो फादर होंगे वो कैसे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, टॉकेटिव होंगे। 4th हाउस में है तो इसकी मदर इंटेलिजेंट होगी, अच्छी बोलने में होगी। ऐसा व्यक्ति 9th मरकरी वाला बहुत अच्छा बोलने वाला, इसके फादर भी और खुद भी बोलने में बड़ा, क्या कहते हैं, एक्सपर्ट, प्रवीण होता है बोलने में। अब आता है आपका 10th हाउस। 10th हाउस क्या है, कर्मा है ना, कर्मा का घर है, कर्म। आज के कॉन्टेक्स्ट में कर्म क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है ये, बट प्रोफेशन हम मेजरली 7th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, 10th हाउस आपके कर्म है, जो भी आप करते हो वो हाउस। अब जैसे किसी का बिजनेस है ना, वो आपके पास आ गया और बोलता है कि मेरे क्लाइंट्स नहीं आ रहे, या मेरे जो वर्किंग है वो सही नहीं चल रही है, आप कौन सा घर देखोगे, प्रोफेशन 10th हाउस, प्रोफेशन 10th हाउस, नो डाउट प्रोफेशन देख लिया 10th हाउस में, लेकिन वो क्या शिकायत लेकर आया आपके पास, क्लाइंट्स, कस्टमर नहीं, वो कौन सा हाउस है, 7th हाउस। 7th हाउस आपका क्लाइंट है, नोट कर लेना।
और 6th हाउस आपके क्लाइंट का पैसा, 7th हाउस आपका क्लाइंट है। 7th हाउस से हम क्या देखते हैं, पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर भी देखते हैं और बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं। 7th हाउस है आपका क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वर्क, या आपने ये देखा होगा ऐसे काम होते हैं जब डेली इंट्रैक्शन होता है, काउंटर्स जैसे होते हैं ना, जैसे पब्लिकली डेली डील होते हैं, डेली पब्लिक डील जो करता है वो 7th हाउस। अगर आप किसी को, कोई आपके पास आके कह रहा है मेरा क्लाइंट है, मेरे पैसे फंस गए क्लाइंट, आप क्या आप देगा, सीधा 6 हाउस को गौर कर बैठ गए, सारे जवाब आप दे देगा। 6th हाउस से रिलेटेड, 6th हाउस और किसका है पता है आपको, 6th हाउस कंपटीशन का हाउस है। अगर कोई भी कंपटीशन हमें देखना है, क्या रिजल्ट आएगा, कैसा रहेगा, या कोई आपके पास आके पूछता है कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हम देंगे, उसका कैसा रहेगा, तो आप 5th हाउस नहीं देखें, आप 6th हाउस देखें। 5th हाउस एकेडमिक एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन 5th हाउस है, लेकिन उसके बाद की जो हायर एजुकेशन है वो कौन सा हाउस है, 9th हाउस। नोट कर लीजिए, मुझे जैसे याद आता है मैं वैसे बताता हूँ, तो मेरे पास लिखा हुआ कुछ नहीं है। एजुकेशन जो आपको देखना है एकेडमिक, वो 5th हाउस से देख लेना। संतान देखना है 5th हाउस, एडवाइस काउंसलिंग देखना है 5th हाउस, प्रेम 5th हाउस, पूर्व जन्म 5th हाउस, ये सब 5th हाउस में है। प्रीवियस बर्थ देखना चाहते हैं ना, 5th हाउस को उठाते कभी। 9th आती है हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, लॉन्ग जर्नी, एंसेस्टर हाउस, हाउस ऑफ फादर, हाउस ऑफ लक, हाउस ऑफ धर्मा, धर्म, क्योंकि 10th हाउस कर्म है, 9th हाउस धर्म है। ये धार्मिक मतलब कैसा व्यक्ति कितना धार्मिक क्या होगा, 9th हाउस से देखो, ठीक है। 10th हाउस में आया तो कैसा होगा, विद्वान, ये तो इंटेलिजेंस में बाय डिफ़ॉल्ट चलना, बलवान, अच्छा, बुद्धिमान होगा, सत्य कर्म करने वाला, क्योंकि यहाँ पे बुध आ गया, कहाँ पे, कर्म के भाव में। तो बुध क्या करवाएगा, बुध मैलेफिक नहीं है, बुध बेनेफिक है, तो कैसे कर्मा करवाएगा, सत्य कर्म, अच्छे काम करवाएगा इससे। या ऐसा पर्सन होगा जो हमेशा सत्य पे खड़ा रहने वाला होगा, सच का साथ देने वाला, और सक्सेस मिलेगी इसको। और 10th मरकरी वाले के लिए बोला जाता है, कोई भी काम स्टार्ट करेगा ना, इनिशियल लेवल पे इसको सक्सेस मिल जाती है, स्टार्टअप में सक्सेस मिल जाती है 10th मरकरी वाले। ठीक है, अब आया आपका 11th हाउस। 11th हाउस किसका है, 11th हाउस है आपका सोशल कनेक्शन, 11th हाउस है आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी उठना बैठना, आपकी कंपनी। 11th हाउस है प्रॉफिट, लाभ का घर, ऐसे बोलते हैं ना, लाभ, प्रॉफिट। 11th हाउस है आपके एल्डर ब्रदर, सिबलिंग, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये सैटर्न का, सैटर्न है ना यहाँ पे। शनि कौन होता है, शनि बड़ा भाई, मंगल छोटा भाई। फीमेल की उसमें देखेंगे तो मंगल उसके हस्बैंड है ना। 11th हाउस में अगर बुध गया तो प्लेसमेंट अगर मरकरी की है तो क्या होगा, लॉन्ग, उसकी लॉन्ग एज मतलब दीर्घायु होगा, जो इसने प्रॉमिस किया उसको पूरा करेगा, वचन निभाने वाला, हिंदी में बोले तो जो वचन दे दिया उसको पूरा करना। बहुत पैसा, नौकर चाकर, सारे सुख इसको मिलते हैं, सुखी पर्सन होगा
11th मरकरी वाला। ट्वेल्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लॉसेस, एक्सपेंडिचर, थॉट, हॉस्पिटल, जेल और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश, और एक पति पत्नी के बीच में जो प्लेजर है वो 12th हाउस बैड प्लेजर जिसे बोलते हैं, इंटीमेसी वहाँ से देखी जाती है। मान के चलना जो भी कपल्स होते हैं ना जिनका ब्रेकअप या रिलेशन सेपरेशन वगैरह, वो सब कहाँ से 12th में जाके देखा है, 12th से देखना, ये ध्यान रखें क्योंकि वही सेपरेट करवाएगा। 12th हाउस में मरकरी आ गया तो यहाँ पे मरकरी अपने अच्छे रिजल्ट नहीं डिलीवर करेगा। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? दीनहीन, यानी कि पोवर्टी, गरीब, आलसी, है ना, लेजी, और थोड़ा सा क्रूर, गुस्सैल, जिसके कारण मरकरी है, जिसका जो मेन सिग्निफिकेटर है वो इसके पास नहीं है। क्या है? एजुकेशन। ये कैसा होगा? नॉन एजुकेटेड, या इसके एजुकेशन के अंदर बहुत स्ट्रक्स या हर्डल्स आएंगे। और इंसल्ट को फेस करने वाला, इंसल्ट को फेस जरूर डेफिनेटली करेगा 12th मरकरी वाला। ठीक है। अब एक नई चीज़ बताता हूँ, ये तो मैं आपको ऑर्थोडॉक्स चीज़ें बता दी मैंने, जो क्या कहते हैं लिखी भी है सारी चीज़ें, जैसे फिक्स है। अगर कोई फीमेल है, आप किसी फीमेल का हॉरोस्कोप देख रहे हैं और 12th हाउस में अगर उसके मरकरी है, वो उसकी अगर रियल एज 60 की होगी ना, 45 की लिखी, अगर उसकी एज 60 है 45 की लिखी, इतना मेंटेन करेगी अपने, चाहे शक्ल सूरत देखो चाहे बॉडी देखो, कुछ भी। इसलिए एक ऐड आता था ना, याद है किसी को? बड़ा पुराना ऐड है, संतूर सोप का आता था। ये चीज़ें बड़ी अच्छे से याद है ना, कि आप मतलब इसको देख के पता ही नहीं चलता है, आपको देख के आपकी चेहरे से आपकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा था। एक ऐड आता था ऐसा ही कुछ, मदर होती थी, तो ये ऐड वहाँ पे लगता है 12th मरकरी हो जाती है। देख के नहीं बता सकते कि ये गर्ल है या वुमन है, कैसे, मतलब अपनी उम्र से कम उम्र में दिखे, ऐसा ये बोल सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, कहीं पॉजिटिविटी भी है। और हर चीज़ मतलब कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे हमेशा क्या बोलते हैं, दो साइड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव साइड भी तो होनी चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे राहु आके बैठ जाए तो, अगर 12th हाउस में राहु आ जाए तो, राहु किसका? एब्रॉड का। एब्रॉड इसका ट्रेड सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। तो उसको पैसा कहाँ से मिलाएगा? हर चीज़ उसको लग्जरी कहाँ से देगा? सुख, अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट राहु कहाँ देगा? एब्रॉड, एब्रॉड से उसको ऐसे। अगर जैसे मून आ जाए, जैसे मैंने बताया, अलग अलग चीज़ें। देखो एक चीज़ क्या बोलते हैं हम, मून अगर स्कॉर्पियो के अंदर आता है, यानी जिस बॉक्स के अंदर मून है और वहाँ पे 8 नंबर लिखा है वृश्चिक में, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? मून डेबिलेट हो गया, नीच का चंद्रमा हो गया। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, कहेंगे जी आपका चंद्रमा तो खराब है। क्या हुआ जी? मंगल के घर में चला गया। डेफिनेटली चीज़ तो सही है। स्कॉर्पियो में जाएगा तो मून ख़त्म। लेकिन जो मैंने सीखा है वो ये बता था, ये आपको एडवांस वाली चीज़ बता रहा हूँ, बेसिक वाली। अगर किसी का भी मून हॉरोस्कोप में 8 नंबर लिखा है, सबसे पहले उसकी दशा खोल के देख लो, मून की दशा कहाँ पे है, चाहे महादशा में चाहे अंतरदशा में। जैसे ही वो दशा आई, यानी कि उसने क्लिक, उसको ट्रिगर किया मून को, इतना पैसा देगा ना, पहले इतना नहीं कमाया होगा उसने, इतना पैसा देने वाला है चंद्रमा। डेबिलेट मून इतना पैसा दे सकता है।
और वाइस वर्सा क्या होता है, मार्स अगर कैंसर में आ जाए, मंगल यानी कर्क राशि में आ जाए, जिस हाउस में जिस बॉक्स में मार्स है और वहाँ पे अगर 4 नंबर लिखा है, तो एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसका मंगल नीच का हो गया, डेबिलेट हो गया, ख़त्म। अब मेरी साइंस क्या बोल रही है, हमारी साइंस ये बोल रही है कि जैसे इसका मार्स ट्रिगर होगा, यानी कि जब मार्स की दशा आएगी, ये प्रॉपर्टी खड़ी कर लेगा, अपना प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा, इतनी करेगा इसके पुश्तों ने नहीं दी इतनी। लेकिन अब ये तो मैंने आपको चीज़ बताई है लेकिन अब इसको यूज़ करना भी तो आना चाहिए, यूज़ करना भी तो आएगा, तभी तो आप कर पाओगे। बंदर के सामने 4 केले रखो एक साइड में 1 लाख रुपए की गड्डी रखो, बंदर क्या उठाएगा? ऑब्वियसली केला। उसकी समझ कहाँ पे वहाँ तक है, उसको नहीं पता यहाँ से क्या हो सकता है। तो जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उनको नहीं पता है क्या हो सकता है, इसलिए तो बोलते हैं जीपीएस है, ये नेविगेशन है, ये नेविगेशन है, ये गाइड करने वाला, ये बताएगा, एक पेरेंट की तरह समझाएगा, एक टीचर की तरह गाइड कर सकता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अब अच्छा है, अब बुरा है। इतना अगर मिल जाए आपको बताने वाला, फिर लगता है आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होगी, ख़राब होगी। अगर ऐसा कोई हमें मेंटोर मिल जाए, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई गाइडर मिल जाए जो हमें इस तरीके से गाइड कर दे, क्या लगता है? होगा ना बढ़िया। तो उसको बताने वाला चाहिए कि ये टाइम फ्रेम आने वाला है, अब तुम प्लानिंग कर लो, और एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ वहाँ पे जाके करना, 200% रिजल्ट डिलीवर लेके आएगा वो अपने साथ। उसको नहीं पता, हमें तो पता है, हम तो जानते हैं इस चीज़ को ना। चेक करो, ये आपको मिलेंगी, और अगर आपके ही कोई रिलेशन में अगर आपको हॉरोस्कोप मिल जाता है, उस टाइम पीरियड को देख लेना और वहाँ पे देखना इसने क्या किया। मैं काफ़ी हॉरोस्कोप के ऊपर ये अप्लाई कर चुका हूँ। डिप्रेशन में चले गए थे, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपको तो चंद्रमा नीच का है, मेरी माँ की हालत ख़राब हो जाएगी, मेरा मन ख़राब हो जाएगा, है ना, मतलब पहले से डिप्रेसिव हो गए वो। गलती से मेरे जैसे के पास आ गए, अल्पज्ञानी के पास, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। तो पूछा क्या हो गया, तो कह जी आजकल थोड़ी नॉलेज तो सबके पास होती है। वो बोलते हैं क्या, मेरा तो चंद्रमा ख़राब है। तो अच्छा फिर क्या हुआ, चंद्रमा ख़राब है तो मेरा मन अच्छा नहीं रहता है। तो कोई बात नहीं, और मेरी मदर की तबीयत, मेरी मदर का पता नहीं क्या होगा, उसका सुख कैसा होगा। मैंने कहा क्यों, कि मेरे चंद्रमा डेबिलेट होते हैं। ठीक है, और उसको देखा, उसकी दशा निकाल के देखी, 3 साल बाद उसकी दशा आने वाली थी चंद्रमा की। मैंने कहा एक डेट लिख लो, ये फ्रेमिंग रहेगी और यहाँ से पैसा आएगा आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और अपन जाके सो गए तो बोला पैसा आ जाएगा अपना, ऐसे नहीं आएगा। एफर्ट तो करने पड़ेंगे आपको, लेकिन हाँ पैसा इतना आएगा जो अभी तक आपने नहीं कमाया उतना, और आगे भी नहीं कमा पाओगे उतना आएगा। फ्रेंड ये चलेगा, और बाय विथ गॉड ग्रेस वही चीज़ें हुई उनके साथ में, और आज वो अब्रॉड में सेटल है। जिन्होंने सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं सिटी क्रॉस करने की, वो अब्रॉड में जाकर सेटल हो गया। हाँ जी शोभना जी, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ बोलिए। लेकिन जहां पर सर, जैसे आप ये तो सिंगल प्लैनेट्स की बात करें, जहां 2 प्लैनेट्स हो तो वहां पर कुछ ना कुछ उसका अगर सपोज एक प्लैनेट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कुछ असर तो जो नेगेटिव वाले का है वो पॉजिटिव पे पड़ेगा ना। जैसे आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ मान लो नेगेटिव शनि आ गया, या फिर अभी हम इसका पढ़ रहे हैं मरकरी का, मरकरी के साथ कोई उसका एनिमी आके बैठ गया, या मैलेफिक राहु केतु में से, तो तभी भी वो उतने अच्छे रिजल्ट देगा।
नहीं देखो क्या होगा ना शोभना जी, ये एक्चुअली चीज़ें एडवांस वाली है जो आप पूछ रहे हो मेरे से, ये एडवांस कोर्स की चीज़ें हैं। बट हाँ, अगर किसी भी बेनिफिक के साथ में अगर मैलेफिक प्लेनेट आता है तो ऑब्वियसली है वो नुकसान तो करेगा उसका, उसमें तो हाँ, कोई नहीं रोक सकता है, डिपेंड करेगा उसकी मतलब पोजीशन तब पे। उतना अच्छा रिजल्ट, जैसे अभी हमने मरकरी पढ़ा, ऑलमोस्ट सभी घरों में मरकरी हाँ, अच्छा मरकरी रिजल्ट के दे रहा साथ है। में अगर जैसे मान लिया, देखो मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ, चलो कंजक्शन। अब मरकरी के साथ में अगर जैसे सन आता है, हम्म, सन आता है, क्या होगा, मरकरी कंबस्ट हो जाएगा, ये एस्ट्रोलॉजी बोलती है। सूर्य आ गया जलाएगा, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है जो कोई नहीं बताता, उन दोनों का डिफरेंस डिग्री का, यानी कि जो मून की डिग्री है या मरकरी की जो डिग्री है और जो सन की डिग्री, अगर ये 8 डिग्री तक इनका डिफरेंस है, अप टू 8 डिग्री, जैसे मान लिया आपका मरकरी 11 डिग्री का है और सन 18 डिग्री का है, यहाँ पे मरकरी कंबस्ट हो गया। लेकिन मरकरी 11 डिग्री का है और सन 25 डिग्री का है, यानी कि मोर देन 8 डिग्री हो गया, यहाँ पे कंबस्ट नहीं होगा मरकरी। लेकिन जनरली आप जाओगे किसी को बोलेंगे कि ये तो यहाँ पे बुध अस्त हो गया। अब मरकरी के साथ में अगर मून आ जाए तो, मरकरी के साथ में जब मून आएगा वो अच्छे रिजल्ट डिलीवर करेगा। मरकरी के साथ में अगर राहु आ गया तो ये ग्रहण लगाएगा बुद्धि को। ऐसे पर्सन की कभी भी माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, उसका कोई विज़न क्लियर नहीं होगा, एंड ही और शी ऑलमोस्ट ऑलवेज कंफ्यूज्ड, हर चीज़ में कंफ्यूजन, क्योंकि एक इल्यूजन लाता है राहु, और वो कहाँ पे लेकर आया, आपकी बुद्धि पे, इंटेलिजेंस पे। वो अटैक कहाँ पे कर रहा है, बुद्धि के ऊपर, और कहाँ करेगा, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कैसा होगा, जैसे मरकरी बहुत अच्छा बोलने वाला है, अब राहु आ गया तो क्या बोलेगा, अब इसका ये गड़बड़ करेगा, ये हार्श लैंग्वेज यूज़ करेगा, राहु आ गया। तो शोभना जी, जब प्लेनेट ऐसे आते हैं तो नो डाउट वो अपना इम्पैक्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कौन पावरफुल है और किसका फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आता है। आपने सर बात की है बाई चांस मरकरी और सन की, मेरे पास खुद मरकरी और सन है, मरकरी और एक ही सन है, उसमें। आप डिग्री कितनी है दोनों की बताओ मुझे। मरकरी की 17 है और इसकी सन की 6 है। 17 6 कितना माइनस करो, 11। 11। तो अभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, क्या बोलेगा, या सॉफ्टवेयर में डालो, लिखा आएगा कंबस्ट, ऐसे ये ऐसे साइन बना वो हुआ है, है मरकरी का वो आएगा। है, ऐसे लेकिन उल्टा भी। एक्चुअल में मरकरी कंबस्ट नहीं है यहाँ पे, आपका सन वीक है, तो सॉरी मर्क्यूरी वीक है, सॉरी नहीं, नहीं, सन हुआ ना, सन की डिग्री कम है। सन की कम है ना, सन वीक है। अब हाँ, देखो, अब यहाँ से क्या पता, अब सन कौन है, फादर, सन हाँ, फर्स्ट चाइल्ड, मेल चाइल्ड सन। हम्म, सन वीक है, आपके फादर का कैसे चल रहा है तो, और नहीं है तो कैसे, पहले क्या चल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है, है। लेकिन बीमार ही रहते हैं। कैसा चल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें आपके सन की, उनकी लाइफ कैसे चल रही है प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ें, आप छोटी सी चीज़ पकड़ो, देखो चीज़ें सामने आ जाएंगी। नहीं, इसमें हमने सन को क्यों लिया, बेटे को क्यों लिया? क्यों सन को लेंगे, क्यों नहीं, अच्छा, मरकरी की वजह से लिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, सन आपका, सन आपके पिता का कारक है, सन आपकी प्रथम संतान का कारक है। अच्छा, प्रथम संतान, मरकरी ठीक आपकी है, बेटी है, सुनो फिर अब रिलेशन, ठीक है, ठीक मरकरी है, हाँ, बेटी वो है। बहन, बुआ, हाँ, बेटी सब तो मरकरी। फिर ये कहाँ पे वो, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़, ये वीक हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सन की रेमेडीज आप करके सन की रेमेडी करोगे, फायदा किसको होगा, आपके दोनों पापा, को। आपके फादर को भी होगा, आपके सन को भी होगा। कर कौन रहा है, आप, फायदा किसको मिल रहा है, सन को। ओके, अब रेमेडी क्या करें, ये दिमाग में आता है, रेमेडी क्या करनी है, सन सूर्य वीक को है, जल। सन को स्ट्रांग करना है। आप कॉपर गिलास के अंदर पानी पीना चालू कर दो, 1 महीने के अंदर रिजल्ट मेरे को बता दोगे, कुछ नहीं करना। ओके,
कॉपर ग्लास, कॉपर वेसल में पानी रखिए। ये दो काम करेगा, एक तो आपके सन और मार्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। मार्स आपके पति देव है, देखो रेमेडी एक कर रहे हो, काम कहाँ पे जाएगा। दूसरा, जो कॉपर ग्लास के अंदर रखा हुआ पानी पीते हैं वो फैट कटर है सबसे बड़ा, पता है आपको। मतलब फायदा ही हो गया फिर इसका। अभी अभी तो दो ही बताए, और बता रहा हूँ, रुको। रेमेडी एक बताऊंगा, उसके आपको इम्पैक्ट बताता हूँ अलग अलग। मैं ज़्यादा ऐसे तो मार्स जेम्स, भी मेरा कम ही है, 2 है डिग्री सिर्फ, हाँ तो मैं वो स्ट्रांग हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ। मैं आपको, मैं ये कहता हूँ ना, मैं ज़्यादा जेम्स के ऊपर काम नहीं किया मैंने। हाँ नो डाउट जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे रेफर करना पड़ता है। मैं आपको सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ। और क्या कर सकते हैं आप सन के लिए। आपके जल फादर है ना, फादर, वो तो आपके साथ नहीं है, है? कम से कम एक बार बात कर लिया करो उनसे। नहीं, वो मैं डेली करती हूँ। एक बात करनी है और उनसे एक ही चीज़ बोलना, ब्लेसिंग दो मुझे आप, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। वैसे तो मैं आचार्य जी, वो एवरेज पानी वाला आपने बताया था, वो पानी एवरेज वाला कर सकते हैं हम, कौन सा? जो सन को पानी देते हैं ना सुबह, वो तो, ये तो वो हर, देखो एक चीज़ बताता हूँ, हम बाहर वाले लोग तो बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे बहुत दूर है। कोई भी एक पर्सन है, इवन चाहे फीमेल है मेल है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं हनुमान जी की आप वर्शिप नहीं कर सकते बिकॉज आप फीमेल हो, आप मैरिड हो, ये गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत है। आप दो काम अपने लाइफ में करना चालू कर दो। एक, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ना है 5 मिनट मुश्किल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक, डेली आपको जल चढ़ाना शुरू करो। ये एक पर्सन से करवाना चालू कर दो और उसकी लाइफ के अंदर कितने मतलब चेंजेस आएंगे आपको 3-4 महीने में, खुद बोलेगा आके आपको। एक शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से आपको पता है कितने ग्रह आप बैलेंस करते हो वहाँ पे ले जाके। राहु तक को बैलेंस कर देता है, राहु तक को, सैटर्न, राहु, मार्स, मून, सबको बैलेंस करेगा। सिर्फ एक रेमेडी है ये, लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा। आप रेमेडी की तरह मत करो, आप इसको अपनी आस्था के साथ में, श्रद्धा के साथ में करो, देखते हैं कैसे रिजल्ट नहीं आता। काल के आगे कोई चीज़ नहीं है, यही बोलते हैं ना, काल के आगे सब हारते हैं। लेकिन उस काल का काल कौन है? महाकाल बोलते हैं, कालों का काल महाकाल है, उसके आगे कौन है? कोई नहीं है। जब आप उनके, आपने उनके आगे सरेंडर कर दिया, फिर क्या चाहिए आपको? आपको अपने शेल्टर में किसने लिया? उस महाकाल में, तो जहाँ पे काल भी हार जाता है। बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आ रही है और किया उसका फ़ायदा हुआ है। ये मत सोच के करो कि ये रेमेडी है, ये सोच के करो कि ये हमारे सनातन रिचुअल्स हैं। और हमेशा एक कन्फ्यूज़न होता है, सनातन, सनातन को नाम लेते कहते जी तो हिंदूवादिता के ऊपर आ गए। हिंदू एक रिलीजियस है, सनातन, सनातन किसी की जागीर नहीं है। ये हर उस पर्सन का है जो अपने एथिक्स, प्रिंसिपल और अपने रूल्स, अपने रिचुअल्स को लेके चलने वाला, उसका सनातन है। सनातन है ये, इसका ना तो कोई आदि है ना अंत है, वो सनातन है। ये किसी रिलीजियस के साथ में अटैच नहीं है, ये वो सनातन है। लेकिन जनरली मे भी हो सकता है शायद नॉलेज नहीं पूरी है या कोई बताने वाले ने गलत सनातन को हिंदू से जो कह ये तो हिंदूवादी है, हिंदू लोग आ गए। सनातन मुस्लिम का भी सनातन है, सनातन सिख का भी है, सनातन जैन का भी है, सनातन ईसाई का भी है। सनातन हर उस पर्सन का है जो अपने इथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है, जो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, उसका सनातन है। जो अपने परिवार को प्यार करता है, जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, उसका सनातन है। सनातन कोई धर्म से कनेक्ट नहीं, धर्म से परे है, धर्म नीचे, ये उससे ऊपर है सनातन। ठीक है, ये दो काम करवा लो और मत किसी को मत कराओ, पहले खुद करना चालू कर दो। रिजल्ट आप खुद लेके मेरे को बता दोगे, हाँ रिजल्ट आएंगे। इवन मैं सिर्फ मंडे को करती हूँ सर आचार्य जी, डेली कीजिए ना। मैं सिर्फ मंडे को करती हूँ।
पानी चढ़ाना, ये सब शिवलिंग में। मतलब आपको मंदिर दूर होगा घर से ऐसा? नहीं नहीं, घर पे ही ये करती हूँ, कभी तो है टाइम है तो फिर मैं मंदिर जाती हूँ। डेली करना चालू, मंदिर एक एडिशनल हो गया। हाँ। एक चीज़ होती है सूर्य की रेमेडी है, शोभना जी देखो, अब इनकी बात करते हैं मेरे को याद आ रहा है। आप मंदिर जाना चालू कर दो, आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ मंदिर जाना मंदिर, चालू, बस। मंदिर से? हाँ, डेली मंदिर जाओ सिर्फ, कुछ नहीं करो, सूर्य आपका स्ट्रांग है। और अगर अच्छा। वहाँ पे आपने परिक्रमा लगा ली, किसकी करते हैं? परिक्रमा? परिक्रमा करते हैं ना हम, मंदिर में जाते हैं जब। पर मंदिर ऐसा नहीं है कि उसके चारों साइड परिक्रमा करें। मैं चीज़ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ मंदिर जाना है। हम जाते हैं, बहुत से मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं या नहीं करते? परिक्रमा तो सिर्फ शिव जी का जो बना हुआ है उनकी परिक्रमा नहीं करते करते हैं। हैं नहीं नहीं, कोई टेम्पल में होती है, हमें परिक्रमा के वो लिए सब में नहीं बोले। नहीं, हाँ सब में नहीं है। शिवलिंग कुछ के, टेम्पल्स में नहीं। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। नहीं, वो तो नहीं नहीं की करनी जाती चाहिए। है, हाँ। लेकिन वो अब उनकी जैसे जो, हनुमान मंदिर गए, हम राम मंदिर गए, हम गणेश टेम्पल गए, वहाँ पे परिक्रमा करते हैं ना लोग। तो जितनी अच्छा। परिक्रमा करता है ना कोई भी पर्सन, जितनी परिक्रमा करेगा वो अपने नेगेटिव सारे निकाल के आएगा वहाँ पे वो सारे ऑब्जर्व हो जाएंगे उसके नेगेटिव। या उसके ऊपर अगर जैसे कहते हैं ना किसी ने किया कराया है या कोई तंत्र मंत्र जो भी किया, सबसे बेस्ट है आप परिक्रमा चालू करो, देखो उसके रिजल्ट कैसा है। सिर्फ मंदिर जाके आने से आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, सिर्फ मंदिर जाके आने से। वो ही नहीं समझ आ रही, सूर्य कैसे होगा सर उसमें? मंदिर क्या है? मंदिर क्या मंदिर है? क्या है बताओ फिर, आप मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। मंदिर क्या है? मंदिर वो जगह है जहाँ हम सभी परमात्मा को इकट्ठा देखते हैं, अब पॉजिटिव वाइब्स के लिए जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाइब्स होती है, लेके सूर्य, शांति मिलती शांति, है, पीस, शांति हाँ। मिलती सूर्य जो प्लेनेट है उसे मंदिर से कनेक्ट किया जाता है, ध्यान रखना। है। अच्छा, सूर्य मंदिर है। मैं ओके। आपको हाँ हाँ बहुत हाँ, सारी चीज़ें ओके ऐसी ओके। भी बताने लग जाता हूँ, ये ध्यान रखना। सर बेसिक कोर्स रहे हो, मैं दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन सूर्य मंदिर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो भी लोग डेली मंदिर जाते हैं उनका सूर्य स्ट्रांग होता है। सूर्य स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? सूर्य आपको किस चीज़ का नेम फेम दिलाने वाला सूर्य है, नेम फेम दिलाता है आपको, ऑथोरिटी, इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस कौन देता है? सूर्य देता है। तो और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना। या दवाई खानी ज़रूरी है कि नहीं? हम तो दवाई खाएंगे, हमको तो पैसे खर्च करने, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कहते हैं जी आ जाओ, फिर आ जाओ, रूबी देते हैं आपको, आ जाओ, सूर्य के शांति मंत्र जाप कराते, दो 18-18 लाख आ जाओ। तो कहेंगे अच्छा जी हमसे तो नहीं होता है, कोई बात नहीं, हमारे पास पंडित है, कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे, उसमें खुश है लोग। एक चीज़ बताता हूँ, इस देश की मतलब यहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, बाहर भी होगा शायद, जितनी आप किसी को सिंपल चीज़ें बता दो ना वो उतना एक्सेप्ट नहीं करता। आप किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके बता दो ना, वो फटाक से एक्सेप्ट करता। आप उसको इजी रेमेडी बताओगे ना, उसको समझ में नहीं आएगी। उसको बोलो 50,000 की रेमेडी, इससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, ओके। आज के आज करवाएगा आपसे। ये हमारी मेंटलिटी है हमारी, मतलब मैं भी उसमें हूँ, चिंता मत करो, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं भी वहीं पे ही हूँ। सिंपल चीज़ें करके देखो, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये इतना आपको रिजल्ट निकाल के देंगी ना। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि आपका इंटेंट केतु को सही रखना हमेशा। मैं कह रहा हूँ सब ग्रह बिगड़ने दो, सिर्फ केतु को सही कर लो। ये केतु ऐसा है ना जो तार देगा, तार देगा केतु। क्योंकि केतु की रेमेडी भी करें साथ में केतु सर? की रेमेडी कुछ नहीं है, केतु की रेमेडी है लेट गो। ये केतु की रेमेडी है, केतु की रेमेडी है छोड़ दो, भगवान ने जो लिखा वो होगा, हम अपना कर्म कर रहे हैं, मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, मैं किसी का गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है गलत। केतु अपना आप सही है आपका, लाख आपकी कुंडली में केतु खराब होकर बैठ जाए, वो केतु वहाँ पे सही होगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जिनसे मैंने ये सीखा है वो एक ही चीज़ कहते हैं, लाख तुम कुछ कर लो, लाख तुम उपाय करो, अपने कर्मा को सही कर लो,
सिर्फ अपने कर्म करो, रेमेडी के तौर पे मत करो कि हमें बताए रेमेडी इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं। आप बोलो कि मेरे से, अगर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आज तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज से, अभी से, अब मैं किसी का, मेरे मन में किसी के लिए गलत भावना तक नहीं आया, करना तो बहुत दूर की बात। और वही होगा जो उसने लिखा है, और वो हमेशा अच्छा ही लिखता है। आप देखते हैं आपका केतु क्या करता है। आपका केतु इतना अच्छा हो जाएगा, केतु केतु इंटेंशन है आपकी, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में होती है ना, कोई भी पर्सन कुछ भी, उससे पहले, करने से पहले जो इंटेंट है, जो भाव आता है मन में, वही तो केतु है। आपका भाव केतु है। आपको आज क्लास में आना था, फॉर एग्जाम्पल 3 बजे क्लास की, आपके मन में क्या था, या मे भी हो सकता है आप संडे से वेट कर रहे होंगे, है ना, कि सैटरडे को क्लास होगी। मन में क्या था आपने बता दो, क्या चल रहा था इस क्लास के अबाउट दिस क्लास, क्या चल रहा था आपके मन में? यही कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, शायद हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और सीख के हम दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देंगे। यही था। ये क्या आपका, ये प्योर इंटेंट है आपका, ये केतु है, ये केतु है। आपने केतु अपना बड़ा अच्छा कर लिया। और अगर ये सोचते कि आज तो सर की ऐसी की तैसी करनी है, देखते कितना क्या, ये क्या किया आपने, ये आपने अपना इंटेंट चेंज कर लिया। ये इंटेंट जैसे चेंज है, वहाँ पे केतु नेगेटिव, आप नेगेटिव लिया केतु को। मन से आप किसी का बस नहीं कहना कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वो देखेगा, हम कौन देखना, हम सिर्फ अपना देख लें बहुत। आप इतना सोच के चलने लग जाओ, देखो आप क्या हो जाएगा आपके साथ। वही हो गया कि अपने लिए भी पॉजिटिव, दूसरे के लिए भी लाइफ की पॉजिटिव, सबसे तो वो बड़ी रेमेडी है, इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ। आप जहाँ से आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये आपकी केतु ऐसा है ना, केतु काटने का काम करता है, नो डाउट, लेकिन केतु है ना, फ्लैग है, ध्वजा बोलते हैं केतु, ध्वजा। हाँ वजह वजह। केतु वो है जो ब्रांड बनाने की ताकत है, ब्रांड बनाता है केतु, ब्रांड बना देगा आपको एकदम। जिसका केतु सही कर लिया सब ब्रांड बनते हैं वो लोग, बहुत एग्जाम्पल है अपने दुनिया का। इसलिए इन्होंने मेरे को ये सिखाया, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई, सबको बिगाड़ दे, केतु को सही कर दे, अपने आप सब सही हो जाएंगे। जब आपके मन के अंदर कोई बुरा भाव ही नहीं आ रहा, आप किसी के लिए गलत सोच नहीं रहे हो, आप किसी से जेलियस नहीं हो रहे हो, आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो फिर आपके सारे, जब आपने सोचा अच्छा तो कैसा करोगे अच्छा, तो उसके साथ में आपने किसको अच्छा किया, सैटर्न को। जब मन के अंदर इंटेंट अच्छा है और काम अच्छा कर रहे हो, तो वहाँ से आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा या गालियाँ मिलेंगी? रिकग्निशन। तो फिर आपने क्या किया, आपने सन को सही कर लिया। आप कौन से, केतु, शनि और सूर्य। सॉरी। आपने मन से आप बहुत अच्छे हो, यानी आपने अपने मून को अलाइन कर लिया। इसके आगे कोई प्लेनेट नहीं है, सब पीछे बैठे हैं। एक चीज, सभी प्लैनेट्स अलाइन हो जाएंगे क्या ना। किया, अपने इंटेंट को अच्छा किया। ऐसा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं बताने वाला है, अपना नुकसान, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मार सकता। अगर मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा किसी को, तो फिर तो यही रेमेडी करेंगे ना, तो सबकी दुकानदारियां बंद होने वाली है। सर फिर भी नहीं कोई करता। नहीं होता सबसे है, बड़ी क्योंकि बात। केतु हर किसी से नहीं सेट हो सकता है। हाँ नहीं हो जिसका सकता। Correct, correct. जिसका केतु अच्छा हो गया ना, तो फिर वो यहाँ से अपर लेवल पे आ जाएगा, उसके लिए सारी चीज़ें सेकेंडरी पे आ जाएंगी। सर जो चीज आप कह रहे हैं वो तो आज की डेट में आती है, किसी के लिए ज्वेलसी की फीलिंग आना, किसी को नीचा गिराने की भावना वो आना, क्यों ये आ रही चीज है, ही तो वो मैक्सिमम है। क्यों आ रही है पता है, क्योंकि अभी राहु एक्टिवेट हुआ हुआ सबका, हाँ केतु किसी ने एक्टिवेट नहीं किया, राहु एक्टिवेट है ये पूरा, ये राहु देवता का काम है। आप केतु को अलाइन करो, राहु अपना आप अलाइन हो जाएगा, पता है आपको। केतु को सुधारो, राहु अपना आप सुधर जाएगा, क्योंकि है तो एक ही चीज़ के दो, जाना कहीं नहीं है उसको। ये चीज़ है।
प्रॉपर तरीके से। अगर एस्ट्रोलॉजी में कहता हूँ ना, बहुत बहुत डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी खाली जैन स्टोन एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है आचार्य जी, बहुत छोटी बहुत चीज़ है। ही जैन वास्ट स्टोन बहुत सब्जेक्ट। छोटी चीज़ है। मैं आपको विदाउट जैम रेमेडी बता दूँगा, विदाउट जैम्स की रेमेडी बता सकता हूँ, लेकिन डिपेंड केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी स्टडी जब करते हैं ना, तो पूरी तरीके से निकाल के आते हैं यार आपको करना क्या चाहिए। ऑटिज्म होता है ना आजकल, बच्चों को ऑटिज्म बहुत चल रहा है, हाँ, उसकी रेमेडी और बड़ी सॉलिड रेमेडी है उसकी। उसको चार्ट रीड करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसको कुछ पहनना नहीं, कुछ नहीं करना, उसकी रेमेडी बताएंगे, उसके सिर्फ डेली रूटीन को चेंज करेंगे और वो रेमेडाइड हो जाएगा। वहाँ किया है, मतलब मैंने देखा है मेरे सर को करते हुए, और हुआ है। और कुछ नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं, सिर्फ फीस तो पे करनी पड़ेगी। इसका दूसरों को भी दोगे तो उनको भी दोगे, लेकिन बाकी वाली चीज़ें उन्होंने हटा के आपको एक डेली रूटीन आपकी उसके अंदर चेंजेस करवाएंगे, और वो रेमेडाइड हो गया बच्चा। यहाँ पे डॉक्टर खुद था, डॉक्टर भी साथ में था, वो खुद बोल रहा था कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, हम ये करते हैं। उन्होंने कहा ये आप साथ में करोगे तो हाँ, इसका क्या साइंटिफिकली उनको ये समझाया कि वो कहते हैं हाँ ये होगा, हो गया उसका बात। अपने यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं जिनके पास इतना है आप सोच भी नहीं सकते। ये एस्ट्रोलॉजी इतनी पावर, मतलब इसको आप वर्ड के अंदर एक्सप्लेन कभी नहीं कर सकते। आपके अंदर इतना दुस्साहस नहीं है, मैं साहस नहीं, मैं दुस्साहस बोलता हूँ कि आप इसको एक्सप्लेन कर दो। वो शब्द नहीं दिए भगवान ने हमें, या तो उसके लिए फिर हमें उस तरीके से वहाँ तक जाना पड़ेगा, तब हम कहीं जाके इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन सिर्फ यही है कि हाँ, हमें जितना आता है हम उतने पे भी काम कर लेंगे ना, तो भी अपनी लाइफ तो सही कर लेंगे। दूसरों की मत करो, खुद की कर लो ना, हो गया काम। फिर इच्छा करते हुए कर लो किसी और की भी जाके। तो वैसे भी अगर अपनी करेंगे तभी तो दूसरे की कर पाएंगे। यदि हम खुद ही मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो दूसरे को तो कर ही नहीं सकते। आप ये जैसे चीज भी दूसरों तो है। की करोगे तो आपको जो ब्लेसिंग, जो दुआ मिलेगी ना, हाँ, वो दुआएं आपके प्लैनेट्स को अच्छा कर देंगी। हाँ करेंगी, तो दुआ डेफिनेटली दिल से करेंगी। निकली है, और दिल कौन है? चंद्रमा। हम्म। चंद्रमा ने ब्लेसिंग दी है आपको, खाली तो जा ही नहीं सकती। माँ का आशीर्वाद खाली जाता है क्या? पहले दुनिया में हर चीज़ खाली जा सकती, माँ का आशीर्वाद खाली जाएगा तो कभी दुआ खाली नहीं जाएगी। इसलिए एक ही चीज़ कहते हैं, खुश होके जाओ, जो भी आता है, जो जैसे खुश, आप जो प्रॉब्लम लेके आए उसको सॉल्व करो, ना कि अपने प्रॉब्लम सॉल्व मत करो। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, सब कुछ है आपके पास में। आप उसके जगह पे बैठ के देखो, वहाँ से आप चीज़ें उसको रेमेडी करोगे ना, वो रेमेडी एकदम डॉट पे जाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना चालू कर दो। ऐश्वर्या जी, आप डेली शिवलिंग, आप डेली जल चढ़ाओ, हाँ जी। घर में ही चढ़ाओ। तो मैं करता हूँ, मैं डेली घर पे चढ़ाता हूँ। मंदिर जाते हैं, हाँ मंदिर भी जाते हैं। मंदिर एक एडिशन हो गया हमारा, जाना चाहिए वैसे, हाँ, लेकिन मंदिर करने का से ज्यादा इफेक्टिव होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि होता वहां है। पर जो कॉस्मिक पावर है, पॉजिटिव ऑरा है, पांचों, कॉस्मिक हाँ, पावर डिफरेंट वो होती है। पांचों एलिमेंट है वहाँ पे, हाँ 5 बिल्कुल। एलिमेंट होते हैं ना, हाँ तो बिल्कुल। और वो सबसे बेस्ट है। लेकिन हम कम से कम ये कर सकते हैं, और एक हनुमान चालीसा, बहुत पावर है इसकी, पावर को हनुमान स्टार्ट करें। चालीसा भी मैं भी कर सकती हूँ डेली। कोई भी कर सकता है, कोई भी। अगर ये जैसे बोलते हैं ना कि वो ऐसे फिल्म नहीं कर सकते, किसने बोला, कहाँ लिखा है ऐसा, बताओ मुझे। भगवान को याद करने में कौन कहाँ पे बाउंड किया किसी ने, कहीं लिखा है आपको? ये सब हमने बनाए, ये सब हम लोगों ने बनाए, किसी ने नहीं बनाया इसे। मंगलवार को हनुमान जी कह जाओ, सोमवार को शिव जी कह जाओ, बुधवार को गणपति जी कह जाओ, शुक्रवार को संतोषी माँ कह जाओ। क्यों? बाकी के दिन है ही नहीं वहाँ पे, वो कोई नहीं मिलेगा आपको। तो फिर आप ऐसे कैसे बोलते हो भगवान तो हर जगह पे, हर कण कण में, हर जगह पे अपने अंदर है। या तो आप एक चीज़ को तो पकड़ के चलो, दो चीज़ें क्यों कर रहे हो? हर जगह भगवान है, हर
जगह हर वक्त जब भगवान है तो फिर क्या दिक्कत है? तो कोई कहता है कि हनुमान जी की जो पूजा वो या ये आप लेडीज़ नहीं कर सकती, तो वो इंसान नहीं है, इंसान में भगवान नहीं है, तो भगवान में हनुमान जी नहीं है। आप एक चीज़ को बताओ तो सही, प्रूफ करके एक चीज़ को पकड़ो फिर बोलते चलो। एक तरफ आप कहते हो सब जगह भगवान, एक तरफ कहते हो नहीं भी, ये नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इतने मिथ्स हो चुके हैं ना, समझ में ही नहीं आता। वही चीजें कंफ्यूज करती हैं हनुमान सर। जी बाल ब्रह्मचारी, सब जने ये बोलते हैं। हनुमान जी की शादी हुई पता है? अच्छा, नहीं पता है। हनुमान जी की शादी हुई, हाँ वही। लेकिन फिर भी बाल ब्रह्मचारी है। हाँ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके। उन्होंने आचार्य जी, अगर अगले अगले क्लास में वो आप उसके आंसर बताएंगे तो एक और क्वेरी है मेरा। शनि मंदिर में लेडीज को क्यों इनवाइट करते हैं, मतलब करने नहीं देते हैं उनको, मतलब पूजा नहीं करने देते, लेडीज क्यों इनवाइटेड नहीं होते? शनि मंदिर में शनि मंदिर में लेडीज नहीं जाना चाहिए बोलते हैं ना? कहाँ पे लिखा है? स्पेशली स्पेशली सर वो शनि शिग्नापुर में तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, मैं यही क्यों कह रहा हूँ, करते हैं? कहाँ लिखा हुआ पहले ये बता दो मुझे। नहीं लिखा नहीं पर जाने नहीं देते। बट वो लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो वही जा तो कह रहा आने हूँ, नहीं ये देते हैं। हमारे जो धर्म गुरु बन के बैठे ना, ये उन लोगों के काम है यहाँ पे। कहाँ लिखा है शनि की पूजा नहीं कर सकते हो? उस भगवान ने जब किसी इंसान के अंदर भेदभाव नहीं किया, तुम लोग कौन होते हो करने वाले? नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो हम जाते हैं शनि में, नहीं, लेकिन नहीं, ये शनि शिग्नापुर में तो है ये। मेरा कहने का मतलब वहां पे यही है, हमारे कहीं वेदों कहीं शास्त्र में कहीं इस तरह की रेस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है, कहीं पे नहीं है। ये कुछ लोगों ने बना दिया है इसको। शनि भी तो क्योंकि किसी वहां की पर संतान है। आधा किलोमीटर दूर पहले नहाना पड़ता है जेंट्स को, वो और फिर वो वहीं की उन्हीं की धोती कुर्ता डालना पड़ता है, धोती, लेकिन हाँ। लेडीज ऐसा है, तो वहीं से ही दर्शन हम जब करती हैं, वो स्कूल में मंदिर में जाते हैं तो हम जब एंटर नहीं स्कूल में करती। जाते हैं तो स्कूल कोड, ड्रेस कोड को ही लेके जाते हैं ना। तो वो हाँ किसने वो बनाया? ठीक है, लेकिन लेडीज नहीं वहां वो जा किसने सकती। बनाया? स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने बनाया। हम्म। तो मंदिर जाने के लिए अगर इस तरीके का है तो कहाँ किन्होंने बनाया? जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने बनाया। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि हाँ शनि की पूजा मंदिर में लेडीज नहीं जा सकती? ये कहीं शास्त्रों में लिखा है तो बता दो, कहीं कैसा लिखा है? एक चीज बताओ, शनि किसके पुत्र है? सूर्य। अच्छा, नहीं। उनकी माँ भी तो है? तो वो कौन है? आदमी है औरत है वो? कौन कौन आचार्य, कौन? छाया छाया एक उनकी। इंसान छाया, जन्म लेता शेड, है शेड, तो माँ की शेड। कोख से ही लेता है ना। तो जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई वहां पे उसने इस माँ को इतना ऊपर दर्जा दिया है जहाँ से ये सृष्टि का निरंतरता चल रही है। अगर स्त्री, अगर ये शक्ति नहीं हो तो क्या होगा ईश्वर? क्या कोई बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये चलना, सृष्टि चलना। तो जब वो फर्क नहीं करा, तुम लोग कौन हो रहे हो जो ये कह रहे हो कि यहाँ पे ये लेडीज नहीं आ सकती, यहाँ पे हनुमान जी की ये पूजा नहीं कर सकती, शनि मंदिर में ये नहीं आ सकती है? कहाँ पे लिखा है सब? तुमने अपने हिसाब से चीजें बना दी, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बना दिए। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कभी शनि मंदिर में कोई औरत जा ही नहीं सकती थी। देखा आपने कहीं ऐसा? एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ये चीज हो रही है। हाँ। हनुमान जी की पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है पहले ये बताओ? कहते जी हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, तो हनुमान जी का ब्रह्मचारी तोड़ने जा रही है क्या वो? अगर कोई जा रही है फीमेल, वो एक पूजा करने, अपने आराध्य की पूजा करने, अपने भगवान की पूजा करने जा रही है, उनका ब्रह्मचारी टूट जाएगा। लेकिन ये भी तो होता है कि सर जैसे आप कह रहे हैं हनुमान जी की, पर जिन की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके ईष्ट ही हनुमान है, तो उनको तो करनी पड़ेगी ना उनकी पूजा। मना कर दो जी, नहीं जी होता ही नहीं, लेडीज तो पूजा ही नहीं कर सकती हनुमान जी क्योंकि की। इष्ट भी तो है ना सबके, अगर इष्ट देव हनुमान जी है तो करनी पड़ेगी। ये चीज जरूर होती है, मंदिर में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते, ये चीज है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? मंदिर जाना, पूजा नहीं करनी, ये कहाँ पे लिखा है? ये कौन रोक सकता है? वो भगवान है, हम क्या उनकी संतान है?
तो क्या एक बेटी अपने पिता के पाँव नहीं छू सकती है? क्या पाप लगेगा वहाँ पे? पिता का ब्रह्मचार्य टूट जाएगा अगर होगा ऐसा? तो सोच के देखो एक बार। इन धर्म के ठेकेदारों से पूछो जाके कि एक अगर बच्ची अपने पिता के पाँव के हाथ नहीं लगाएगी, उसके छूने से क्या अधर्म हो जाएगा वहाँ पे? तो हम तो संतान ही है ना, हम हमारे पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या अधर्म हो रहा है? और अगर अधर्म ये है तो फिर तुम भी मत जाओ, क्योंकि तुम भी वहीं से निकले हुए हो, उसी कोई ना कोई किसी औरत की तो संतान हो तुम, तो फिर तो तुम भी अशुद्ध हो गए वहाँ पे। तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पे मंदिर? कहाँ जाने का बोला आप लोगों को? आप शुद्ध कैसे हो फिर? बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि गलत चीज़ें हैं और वही चल रही है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तुम लोग क्यों कर रहे हो भाई? आपका कोई टेंडर पास हुआ है क्या कि हमने बोला वही हो गया? ये सब मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा ड्रॉबैक है, पता आप लोगों को? ये ड्रॉबैक है सबसे बड़ा। वो कहते हैं ना कि मौसी